आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। आज पहुंचे हैं समस्तीपुर लोकसभा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा पूर्वी प्रखंड का ये फकदोलिया चौक है और यहीं पे युवाओं से जानेंगे क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे इस बार युवा सोच रहे हैं कि लोकसभा में किसके पक्ष में उनका मत जाएगा या राष्ट्रीय मुद्दे पे वो लोग वोटिंग करेंगे। स्थानीय कैंडिडेट को देख के इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने के लिए युवाओं के साथ है। क्या लगता है इस बार माहौल क्या दिख रहा है? इस बार माहौल पूरा साफ है। यहाँ पूरा बीजेपी को वोट जाएगा और हम सब युवा बीजेपी को वोट करेंगे। क्या मुद्दे क्या है चुनाव में? चुनाव का मुद्दा नरेंद्र मोदी देश हित में बहुत सारे काम किए हैं, इसी कारण हम लोग वोट करेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है। देख ही रहे हैं कि इधर इंडिया गठबंधन का निर्माण इन लोगों ने किया जिसमें कई विपक्षी पार्टियां हैं, घेर रही है ना सरकार को, कह रही है कि 10 साल में झूठा प्रचार किए, लगातार जुमलेबाजी कर रहे हैं, इस तरह के तरह के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का तो काम है कहना, लेकिन जो काम हुआ तो वो तो पूरा देश को दिख रहा है। काम तो हुआ है, पूरा देश को दिख रहा है। पूरा देश जानती है कि मोदी सरकार में मान लीजिए सभी को सही से काम हो रहा है पूरा देश में। इस चक्कर में वोट हम लोग मोदी को ही करेंगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, वोट मोदी को करेंगे। मतलब स्थानीय कैंडिडेट को देखकर या राष्ट्रीय लेवल? राष्ट्र हित में जो काम करेंगे उन्हीं को वोट करेंगे। राष्ट्र हित में हम लोग वोट करेंगे। स्थानीय कैंडिडेट दोनों स्थानीय ही है। अभी तो कैंडिडेट एक तो फिक्स हुआ नहीं है, इधर से तो फिक्स है लेकिन एक तरफ से फिक्स हुआ नहीं है। जो भी आएगा वोट करेंगे हम लोग। चलिए, क्या लगता है क्या चुनावी मुद्दा है इस बार? चुनावी मुद्दा सबसे पहले तो है देश सर्वोपरि। राष्ट्र हित में जो पार्टी काम करेगी उसको हम लोग पहले वोट देंगे, इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी को वोट करेंगे। और कैंडिडेट का रहा तो कांग्रेस पार्टी अभी तक तो यहाँ कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर पाया है। जो कैंडिडेट घोषित करने में असमर्थ है वो आदमी क्या चुनाव जीतेगा? यहाँ पे 13 मई को यहाँ चुनाव है और अभी तक कांग्रेस जो है सो यहाँ से प्रत्याशी ही अपना घोषित नहीं कर पाया है। लेकिन लगातार जो गठबंधन है, आप देख रहे हैं गठबंधन एकजुट होके तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी को भी ले आए, हेलीकॉप्टर दौड़ा पूरे बिहार में जम के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो उन्हीं के साथ गठबंधन नहीं सर, वो लोग देखिए वो लोग फर्जी है सर। फर्जी है ना सर। अब एक बात बताइए, हम आपको हम बता रहे हैं कि जो मान लीजिए आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, हम सर हिंदू हैं, समझे। अभी हमारा नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रा में वो हेलीकॉप्टर से जो है सो सर मछली खाने का वीडियो बना कर दे रहा है हम लोग को। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए वो वीडियो आपने सही से देखा नहीं। वो वीडियो 8 तारीख का था, रिलीज किया गया था। देखिए सही से वीडियो 8 तारीख का था, 9 से नवरात्रा। तो सर तो 9 को ही रिलीज क्यों किया सर? उसको तो 8 को ही रिलीज करना चाहिए था ना सर। 9 को रिलीज करने का मतलब क्या हुआ? इसका मकसद क्या हुआ? जो हिंदू को आहत पहुंचाना हुआ ना सर। जो भाई हम हिंदू को आहत कर रहे हैं कि जो भाई 9 तारीख को रिलीज कर, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेज है। आप समझेंगे उस चीज को, समझिए। मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं, वो मछली कहने का मतलब अपने वोटरों तक उस बात को पहुंचा रहे थे। हमें तो ऐसा ही लगता है। पहुंचा नहीं रहे सर। संगत से जो है ना सर गुण आता है और संगत से गुण जाता है। संगत गलत हो गया सर। संगत हो गया पप्पू जी के साथ, जो आलू से सोना बनाने की कभी बात करता है। तो वही है सर, 8 को वीडियो बनाया। अगर वैसा संगत नहीं होता तो 8 को ही रिलीज कर देता उस वीडियो को। जब हम मलाह समाज से आते हैं, मछली खा रहे हैं, उससे कोई बात नहीं होता। लेकिन 9 को किया क्योंकि 9 को नवरात्रा था। इसलिए सर हम लोग के पास सर ये मैसेज आया है सर, जो आप नवरात्रा के दिन ही क्यों किए? पहले भी कर सकते थे। तो चुनाव में जब पॉलिटिकल चीजें चलेगी ना, हाँ सर, अभी आप इसमें चर्चा कर दिए सर जनता जो है, जनता वही न पकड़ेगी सर। हम लोग जो मान लीजिए क्या देख रहे हैं, न्यूज से ही देख रहे हैं ना। हम लोग तो पास में जाकर देख नहीं रहे हैं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी सर हम लोग का भी यहाँ पर भी कुछ मांग है। जब मछली खा ले इसमें इतना है तो सर नवरात्रा है सर, नवरात्रा हमारा नवरात्रा चल रहा है सर। पूछ लीजिए कोई भी हिंदू नवरात्रा मीट मछली खाता हो। मीट मछली का दुकान बंद हो जाता है नवरात्रा में सर, और आप एक नेता होकर के सर मीट मछली खा रहे हैं। आप सावन में जो है सो मीट बनाने का वीडियो वायरल करते हैं और नवरात्रा में जो है सो मछली का। ये सर संयोग नहीं है, प्रयोग है ये लोग का, समझे। प्रयोग है सर, मुस्लिम वोटर को रिझाने के चक्कर में अपना प्रयोग कर रहा है सर, और कुछ नहीं है। एक बात बताइए, विकास मुद्दा तेजस्वी यादव लगातार, जब उनकी सभाओं को, आप भी उनकी वीडियोस को देखिए, हम लोग लगातार देखते रहते हैं, वो हर जगह एक ही बात कहते हैं, 17 साल बनाम 17 महीना। 17 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम नहीं किया, हमने उनके साथ रह के 17 महीने में करवा दिया। इसमें क्या सोचते हैं सर? ये पहले का है सर। नीतीश जी जो पलटी मारे उससे पहले का ये सारा योजना था सर।
उसके मापदंड में ये था। अब उसको कर दिया लागू। अगर मान लीजिए उप मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री चाहवे नहीं करता तो होता ये चीज संभव था? आप ही बताइए। तो कह रहे हमारे दबाव में किए ना। दबाव में कैसे कर देगा सर? मुख्यमंत्री कभी भी उप मुख्यमंत्री के दबाव में मुख्यमंत्री आएगा? मुख्यमंत्री होता है सर, आप भी जानते हैं। आप कहिएगा हम आप मानबे नहीं करेंगे, हम गार्जियन हैं, मानबे नहीं करेंगे, तो कैसे कर लीजिएगा? सीटें ज्यादा थी ना, सीटें देखिए नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें कम थी, इनकी सीटें ज्यादा। हो सकता है उनका जो आरोप है कि भैया हम तो आरोप नहीं, उनका कहना था कि हम 17 महीने में वो कह रहे थे कि पैसा नहीं है मेरे पास खजाना, लेकिन हम आगे करवाए ना, इतना लोगों को नौकरी दिलवाए ना। बार बार देखिए उनके हर भाषण को आप देखिए सर। तो मास्टर लोग खुश कहाँ है सर? सबका तो पेमेंट रोक दिया है। नौकरी दे रहे हैं, पेमेंट भी तो दीजिए तब ना सर घर चलेगा। पेमेंट नहीं दीजिएगा और नौकरी दे दीजिए पूरा बिहारे को, कहाँ से काम कीजिएगा? सिर्फ अथी लगा करके बोर्ड लगा घूमेगा जब सर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और पेमेंट ही नहीं मिलेगा, वो घर कहाँ से चलाएगा सर? तो इस बार मुद्दा क्या, अब इस बार जो चुनाव मुद्दा है सर, हम लोग का यहाँ स्थानीय मुद्दा है, जो हम लोग को कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज चाहिए। इसके लिए सर हम लोग एनडीए प्रत्याशी से बात भी किए हैं, तो आश्वासन दी है कि हम इस पे काम करेंगे। और बाकी जो रोड सड़क है सर वो तो बना हुआ ही है। एक पुल है आगे में सर पछियारी में, वो बन ही रहा है। बाकी सर और है एक भटिया है बगल में, भटिया में पुल है, वहाँ पर भी अगर सर जो कैंडिडेट अगर मान लीजिए नहीं इच्छा जताएगा, नहीं बनाने का बात करेगा, उसको वोट नहीं मिलेगा। वहाँ से सलमगढ़ में है 2 पुल है यहाँ पर स्थानीय। बाकी आप एस से आए होंगे, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की देन है, एस से आए हैं अभी। इससे पहले आप 5 साल पहले आते तो सर आ नहीं पाते। आज मैं लेके मेरे सामने खड़े हैं, अगर ये रोड नहीं होता तो आप यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। सुधीर लगा पहुंच ही नहीं पाते सर आप ही। हम लोग सर देखे हुए हैं सर, हम लोग हेल करके सर मार्केट जाते थे। 1 किलोमीटर मार्केट है कुशेश्वर स्थान, हम लोग हेल करके जाते थे मार्केट। आज नीतीश जी की देन है कि हम लोग सर बाइक से जाते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं आप एनडीए के पक्ष में देख रहे हैं, एनडीए के पक्ष में देख रहे हैं। जी जी, इधर आइए। चुनाव का क्या माहौल दिख रहा है? चुनाव का माहौल यहाँ है मोदी जी का। मोदी जी का यहाँ कोई, मोदी जी फ्री में दे रहा है अभी चावल 5 साल से। वोट किसको देगा? मोदी जी को। और यहाँ पर किसी को वोटे नहीं है। कांग्रेस आवे, कोई आवे, चाहे तेजस्वी यादव आवे, किसी को वोटे नहीं है यहाँ पर। बात बताइए, वोट चावल पे होगा कि नहीं, उसको देन पर होगा। चावल गेहूं से बात नहीं है, उसको देन पर होगा। इधर आइए ना आप, उधर मत बोलिए ना, इधर आइए ना आप, इधर आइए ना आप। हम बात करने के लिए आए तो आप यहाँ ना बोलिएगा। हाँ बोलिए, पहले आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस इतना दिन से था, कच्ची रोड के कभी भी नहीं देखता था, सब अमीरे के देता था कांग्रेस। उसको झोली भर देता था, वो जाता था, उंगली दिखा करके पब्लिक के ठगता था, ये सब हमारा है। अच्छा हाँ, एक बात बताइए, लगातार जो तेजस्वी यादव हैं भ्रमण कर रहे हैं बिहार में, दौरा कर रहे हैं, वो तो सिर्फ विकास की कहते हैं, विकास पे चुनाव लड़ेंगे। लोग जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो सपना दिखाते हैं, सपना पे ही वोट लेना चाहिए। इस पे आप लोग का क्या कहना है? तेजस्वी जी ठीक है, नौकरी दिया, जहाँ दिया, यहाँ नहीं दिया है। लोग उसको चाहता है सब जगह, ठीक है, विद्यार्थी लोग चाहता है उसको। अरे आप अपनी बात करिए। अब देखिए, अभी एक तरफ मोदी कर रहे थे, फिर आप पलट रहे हैं। नहीं, पलट नहीं रहे हैं। तेजस्वी की प्रशंसा पे आ गए ना। कोई आपका तो कोई स्टैंडियम को नहीं। नहीं देखिए, स्टैंड तो अभी आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि वो भी काम किए हैं। खुल के बोलिए, आप खुल के बोलिए। देखिए, आपको पक्ष दिए बोलने, खुल के बोलिए। हम काम जहाँ किया है वहाँ किया है, लेकिन हम लोग इस बार है फाइट, लड़ाई है, दिख रहा है। इस बार किसी को नहीं है, मोदी जी का है। अच्छा, एक तरफा दे रहे हैं। हाँ, नहीं है, नहीं। अब आइए आप आइए। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग तो वही मोदी के वोट दे। इधर इलाका में मोदी वोट है, एक टुकड़ा कांग्रेस को होगा, एक टुकड़ा लालू जी को होगा, बाकी मोदी है इधर। और टुकड़ा में वोटिंग। हाँ, वोटिंग तो वैसे ही आदमी पक्ष का अपना मत की बात है, अपना मत की बात है, किसका देना है। यहाँ सब जोर है मोदी का, जो देश के देख रहा है कि बॉर्डर पर क्या एक औजार नहीं है कि कांग्रेस के समय में लड़ने के लिए बॉर्डर पर एक हथियार नहीं है। अभी कितना हथियार खरीद के रख दिया कि सारा बॉर्डर वाला सब हटे रहता है। देश के देखेंगे कि राज के देखेंगे? राज में कोई सही खून हो रहा है कुर्सी के लिए। हाँ, तो नीतीश कुमार साथे आ गए, वो भी कुर्सी के लिए लड़ रहा है, वो भी कुर्सी के लिए लड़ रहा है।
सिर्फ देश के देखिए कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है वो देखिए। अच्छा चलिए राज क्या के क्या लिए क्या देखना। माहौल है? मैं मकवा छोड़ दीजिए आप। हमको कहना में क्या है, हाँ बोलिए। जो विकास करेगा उन्हीं को वोट देंगे हम। ठीक है। एक हाँ। हम 6 मुख्यमंत्री देखे पटना में, जिस अच्छा। समय में हम झुआ रोड में थे, हरियाणाथ के डेरा में, तो लालू जी को टिकट मिला बांटने के लिए डर से। लालू जी 15 बरस बाद तक बढ़ावा दिए। हम पटना को खिलाड़ी हैं, हम 20 बरस रहे पटना में, समझे। यहाँ जो है विकास जो करेगा उन्हीं को देंगे हम लोग। अरे तो विकास इससे पहले भी तो स्थानीय पहले जनप्रतिनिधि- नहीं था, इसमें रोड़ा उठा करके बिक गया था। अच्छा इसमें पानी में हम लोग पैखाना किए 3 साल 4 साल पहले, अच्छा। इतना पानी में धस कौन करके। काम किए हैं? कौन जिस दिन से नीतीश जी आए, हम 5 मुख्यमंत्री के नाम बताते हैं, एगो को नहीं। अभी भागवत- काम कौन किया उसकी बात बताइए ना। नीतीश जी किए हैं अभी काम। नीतीश कुमार की देन है। देन है। ये लाइट नहीं था 20-50 अच्छा। बरस से लाइट। आप कोई क्या मोदी बोलेंगे आने के इससे बाद बढ़ लाइट करके? हुआ है। चलिए और भी युवाओं से जानते हैं जी क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव का? लाइट रहे। माहौल क्या देख रहे हैं, भाजपा की तरफ जा रहे हैं, झुकाव है हम लोग का। भाजपा की तरफ झुका। जी इधर जो कांग्रेस आरजेडी वाम दल सब एक छोड़िए नहीं, ये सब कट्टरपंथी हो, सही रहेगा। कट्टरपंथी है। हाँ वो सब तो सीधे मुस्लिम वाले हैं, मुस्लिम धर्म का प्रचारक है वो सब। अरे तो इस देश में संविधान है, सब लोगों को एक साथ रहने का अधिकार है, फिर इसमें आप हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू सबको मुस्लिम रहना ये है, जी, देश धर्म में। वो धर्म थोड़ी है, देश में नागरिक वो है कि नहीं है? नागरिक है। रहना तो सबको है नहीं। अब मान लीजिए देश किस, आपसी सद्भाव भाईचारे से सबको रहना है कोई ना? भाईचारा नहीं, कोई भाईचारा नहीं। हम भाईचारा किससे करें? आज भाईचारा कीजिए, कल आपके घर में आकर बहू बेटी के साथ रेप करेगा, कत्ल करेगा। तब देख रहे थे हम अभी यहाँ फकुदुलिया में थे और युवाओं में खास करके मोदी का क्रेज देख रहे हैं कि मोदी के पक्ष में युवा दिख रहे हैं। और जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी, बहुत बड़ा आरोप है कि भाई देखिए एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी का यहाँ पे घोषणा हो चुका है, दूसरी तरफ अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, जिससे लगातार जनता में इस बात की चर्चा है कि क्या करें। एक प्रत्याशी तो आ चुके, दूसरे प्रत्याशी अभी तक आए नहीं है। विभिन्न मुद्दों पे हमने बेबाक यहाँ पे जनता से बात करने की कोशिश की, तो उन सबका कहना था कि ये जो क्षेत्र था पहले वो बिल्कुल बाढ़ से पीड़ित था। यहाँ पे पहले सड़कें नहीं हुआ करता था, सड़कों का निर्माण हुआ है और हम लोग आसानी से बाजार में भी जाते हैं। तो कई मुद्दों पे हमने बेबाक तरीके से लोगों से बात किया। इसी तरीके से विभिन्न गाँव के नुक्कड़ों और चौराहों से चुनावी, जब तक चुनाव आपको समस्तीपुर दरभंगा लोकसभा विभिन्न क्षेत्रों में हम लगातार गांव-गांव से जहां पहुंच नहीं हो पाती वहां तक पहुंच के आम जनता की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।